देश की राजनीति में बयानबाजी आम बात है, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी बातें आते ही पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में छा जाती हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर ऐसा बयान दिया है जो राजनीति के गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। साथ ही अपने चुनाव लड़ने पर भी बड़ा खुलासा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी दो नावों की सवारी कर रहे हैं, जो किसी भी नेता के लिए घातक साबित होती है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी चुनाव के समय खुद को हिंदू साबित करने का प्रयास करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही हिंदुओं और हिंदू परंपराओं के खिलाफ बयानबाजी करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का दोहरा चरित्र देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। जो नेता अवसर के अनुसार अपना स्वरूप बदलता है, वो देश का नेतृत्व करने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश की राजनीति में स्पष्ट विचारधारा और मजबूत स्टैंड की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी खुद को हिंदू बताते हैं और कभी हिंदू समाज पर ही सवाल खड़े करते हैं। दो नाव पर पैर रखकर चलने वाला नेता अंततः डूब जाता है। इस देश में प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो स्पष्ट विचार, नियत और नीति के साथ खड़ा हो। इतना ही नहीं, राजनीति भविष्य को लेकर भी पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वे 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि संभव है कि वे सुल्तानपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव मैदान में उतरे। इस बयान पर वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका समर्थन किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं सुल्तानपुर से चुनाव लड़ूं तो मुझे कुछ वोट मिलेंगे या नहीं, ये जनता तय करेगी। मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश खुला हुआ है। उनके इस बयान को राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं माघ मेले के दौरान शंकराचार्य पर कथित रूप से लगाई गई पाबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने सीधा जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि वे उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे, इसलिए इस विषय पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। उनके इस जवाब को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विश्व हिंदू परिषद और संबंधित संगठन ही बेहतर तरीके से स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि यह एक संवेदनशील विषय है और इसे जिम्मेदार संगठनों द्वारा ही उठाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक पुराने बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ने जो कहा वो सत्य था, हालांकि भाषा थोड़ी संयमित होनी चाहिए थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भावनाओं में कही गई बातों में शब्दों की मर्यादा कभी कभी टूट जाती है, लेकिन मूल भावना को समझना चाहिए। तो बृजभूषण शरण सिंह का राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधना और अपने चुनाव लड़ने को लेकर दिया गया बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। यही है राजनीति की दुनिया। हर शब्द, हर बयान, हर इशारा सुर्खियों में कभी कभी छा जाता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।